आज मेरे वीडियो का विषय है पावर थिंकिंग। जीवन में अगर हमें किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो हमें पावर थिंकिंग यानी हाउ टू गेन पावर, इस पर विचार करना होगा। आज आपके सामने एक चिड़िया और बंदर की कहानी शेयर करता हूँ। एक पुरानी इमारत के बगल में एक चिड़िया का घोंसला था और उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। एक दिन अचानक उस पेड़ में आग लग गई। अचानक उस पेड़ के साथ साथ उस भवन में भी आग लग गई। तो ऐसी कंडीशन में लोग इधर उधर से उस भवन की इमारत की आग बुझाने के लिए दौड़े। चिड़िया की भी संवेदनाएं, आशाएं, इच्छाएं उस इमारत के साथ जुड़ी हुई थी। उसने बंदर से कहा कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस इमारत के पास वाले वृक्ष में रह रहे हैं, हमें इसने शरण दी है। आफ्टर ऑल जो है, इस समय हमारा दायित्व है कि हम आग बुझाने में हेल्प करें। बंदर ने मजाक की मुद्रा में कहा कि ये छोटी चिड़िया, क्या तू आग बुझा सकती है? आफ्टर ऑल उसने उसका केवल मजाक ही उड़ाया। अब चिड़िया ने सोचा कि आफ्टर ऑल मेरी चूँकि एहसान इस भवन और इस मकान मालिक के साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसने पास के एक छोटे से गड्ढे से अपनी चोंच में पानी भर करके और उस आग में डालना शुरू किया। साथ ही साथ और मोहल्ले और बस्ती के लोग भी आग बुझाने में लगे हुए थे। वहीं साथ ही साथ वो छोटी चिड़िया भी आग बुझाने के कार्य में प्रतिबद्ध थी। आप देखें, सभी के सम्मिलित प्रयास से आग बुझ गई। अब वो चिड़िया पुनः पेड़ पर पहुंची तो बंदर ने पुनः उसका मजाक बनाते हुए कहा कि ये छोटी चिड़िया, क्या तुझे ये लगता है कि तेरी छोटी चोंच से पानी डालने से उस बड़ी इमारत की आग बुझ गई? तो वहाँ बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण से उस छोटी चिड़िया ने जवाब दिया कि देख बंदर, जब इस बंदर में आग लगने और आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इन सारे लोगों के साथ और साथ ही साथ कौन लोग आग बुझाने में लगे हुए थे और कौन लोग थे जो इस घटना का मजाक उड़ा रहे थे, इन सभी का वर्णन जो है इतिहास में किया जाएगा। बंदर निरुत्तर हो गया। और आफ्टर ऑल इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आफ्टर ऑल जो है हमें प्रयास करने चाहिए और बहुत ही ईमानदारी से हमको प्रयास करते रहना चाहिए। हो सकता है कि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करें तो ऐसी कंडीशन में कुछ लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है कि हमें ऐसे तमाम नकारात्मक लोगों के आलोचना प्रति आलोचना से प्रभावित नहीं होना है और हमें अपना काम जो है निरंतर करते रहना है अगर जीवन में आगे बढ़ना है। और अगर हम नेगेटिव अप्रोच वालों की बातों में आकर हम अपने ध्येय और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो दोस्तों याद रखो कि इसमें नुकसान हमारा ही है। आफ्टर ऑल हमें ये निरंतर याद रखना है कि जीवन में वो ही लोग आगे बढ़ते हैं जो समाज में 90% लोग 80% लोग नकारात्मक हैं, जिनमें आशाएं और उम्मीद नहीं है और वो भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं।
और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से भरे हुए हैं और अगर कुछ सकारात्मक काम करना चाहते हैं तो वो नेगेटिव अप्रोच के तहत आपको बरगलाने लगते हैं, आपको डिस्करेज करने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, उस चिड़िया से हमें ये सीख लेनी है कि उसकी चोंच भले ही छोटी थी लेकिन उसने अपने उत्तरदायित्व जो कि उसका बहुत बड़ा था उसने उसमें प्रतिभागिता की। अल्लाह ईश्वर गॉड ने आफ्टर ऑल हमें बहुत ही प्रतिभावान बनाया है। हर तरह की शारीरिक, मानसिक, आत्मिक ताकत हमारे साथ है। तो ऐसी कंडीशन में हमें बड़े कामों का सपना बुनना चाहिए और हमें लक्ष्य बनाकर, प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाकर और आज का सही सदुपयोग कर के हमें जीवन में आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मेरी आशाएं, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप निरंतर अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, ध्येय बनाएं और बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, एकाग्रता के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।